नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है अभिनय में वॉल्यूम और पिच का महत्व। भाई योग मिश्र के स्वरचित लेख का पाठ। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय है अभिनय में वॉल्यूम और पिच का महत्व। भाई योग मिश्र के स्वरचित लेख का पाठ। लॉकडाउन में अभिनेता या कलाकार अपने वॉल्यूम और पिच का अभ्यास तो कर ही सकते हैं। इस समय का सबसे बड़ा सदुपयोग यही होगा कि सभी कलाकार अपने वॉल्यूम और पिच पर अभ्यास करते हुए सुधार कर सकते हैं। बहुत बार नए अभिनेता संवाद में वॉल्यूम और पिच का अंतर नहीं समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अभिनेता संवाद में वॉल्यूम और पिच के बहुत बारीक से अंतर को समझ नहीं पाते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है मात्रा। वॉल्यूम का सीधा शाब्दिक अर्थ होता है मात्रा। एक ही जगह पर उसी मात्रा में अपनी आवाज बढ़ाना, घटाना। और पिच का मतलब होता है सीढ़ी। पिच का मतलब होता है सीढ़ी यानी स्टेप्स। सीढ़ी की तरह आवाज को चढ़ाना और उतारना। संगीत में जिसे आरोह और अवरोह के अभ्यास के जरिए मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक के अभ्यास से भी वॉल्यूम और हमारे बोलने के पिच के अंतर को समझा जा सकता है। और इसी क्रम में भले अभिनेता गाना ना गाए, भले ही अभिनेता गाना ना गाए, लेकिन वॉल्यूम और पिच के बेसिक अंतर को हर एक अभिनेता को समझ में आना अभिनय की दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है। क्योंकि अभिनेता की वाणी का वॉल्यूम, क्योंकि मंच पर अभिनय के दौरान अभिनेता की वाणी का वॉल्यूम और पिच दर्शकों को अभिनेता से जोड़ने का एक पुल का काम करता है। दर्शक और अभिनेता के बीच ये वाणी का वॉल्यूम और पिच ही है जो एक पुल का काम करता है। यह कमजोर रह गया तो दर्शक अभिनेता से जुड़ नहीं पाएगा। संवाद के लिए ध्वनि की अलग अलग मात्रा, संवाद के लिए ध्वनि की अलग अलग मात्रा और अलग अलग पिच या स्केल में संवाद अदायगी बेहद आवश्यक है। अभिनय के दौरान ये सारी बारीकियों को ध्यान में रखना एक कलाकार, एक अभिनेता के लिए बेहद आवश्यक है। क्योंकि हम अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग मानसिक दशाओं में, अलग अलग परिस्थिति और अलग अलग ही मानसिक दशाओं में अलग अलग बातों के प्रभाव के लिए अलग अलग वॉल्यूम में, अलग अलग पिच पर बात करने की आवश्यकता होती है। अलग अलग वॉल्यूम में अलग अलग पिच का इस्तेमाल करते हैं। हम जीवन की ध्वनियों की इसी स्वाभाविकता को, जीवन की इसी स्वाभाविकता को अपने अभिनय में व्यक्त कर अभिनय को स्वाभाविकता के नजदीक ले जाने का प्रयास ही तो कर सकते हैं। वॉल्यूम और पिच का सही अभ्यास संवाद को असरकारी बनाते हैं। अभिनय के दौरान मंच पर वॉल्यूम और पिच का सही अभ्यास, सही संतुलन ही असरकारी बनाते हैं। अभिनेता के भाव और विचार
संवाद के साथ दर्शकों के मन की गहराई तक उतर जाए। अभिनेता के किसी भी भाव और विचार उसके संवाद के साथ ही दर्शकों के मन की गहराई तक उतर जाए, इसके लिए अभिनय कला को कलात्मकता का सहारा लेना बेहद आवश्यक होता है। यदि अभिनय को कलात्मक नहीं बनाया गया, यदि अभिनय को कलात्मक नहीं बनाया जाता है तो एक रसता पैदा होती है। नाटक में या फिल्म में एक रसता पैदा होती है, न केवल भाव या रस की मात्रा के अनुकूल, न केवल भाव या रस की मात्रा के अनुकूल ध्वनि की मात्रा या पिच के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल, बल्कि साधारण बातचीत को भी रोचक बनाए रखने के लिए ध्वनि के वॉल्यूम और पिच का इस्तेमाल एक आवश्यक टूल्स की तरह बेहद जरूरी होता है। वॉल्यूम और पिच का इस्तेमाल एक टूल्स की तरह होनी चाहिए, और यह सब हमारा ध्वनि तंत्र वोकल कार्ड के लचीला या फ्लेक्सिबल होने होगा, तभी यह बात संभव हो सकता है। अभिनेता को अलग वॉल्यूम और पिच में बोलने का अभ्यास करना चाहिए। सभी कलाकारों को अलग अलग वॉल्यूम और पिच में बोलने का सतत अभ्यास करना चाहिए। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो लोग अभिनय के साथ थोड़ा बहुत संगीत की समझ रखते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अभिनय के साथ थोड़ा संगीत की समझ भी रखते हैं। उनका चयन, जो अच्छे अभिनेता हैं लेकिन संगीत की समझ बिल्कुल नहीं रखते, बस ठीक ठाक अभिनय बस कर लेते हैं, उन्हें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसी संस्था में उनका चुनाव हो जाता है और उससे बेहतर अभिनेता को निराश होना पड़ता है। कई बार इन्हीं सब बारीकियों के कारण किसी का चयन हो जाता है और किसी को निराश होना पड़ सकता है। बहुत ही बारीक सी जानकारी है। यदि आप अभिनय को अपना कैरियर बनाने की ठान चुके हैं, यदि आप अपने अभिनय को ही अपना कैरियर बनाने की ठान चुके हैं, तो खुद का सुर साधते रहिए, कि खुद का सुर अपने आप ही साधते रहिए, प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अभिनट रंग इसके लिए खरज का नियमित अभ्यास आरंभ करें। इसके लिए खरज का नियमित अभ्यास बेहद आवश्यक है। रंगमंचीय शब्दों का अंतः क्रियात्मक संबंध अप्रकाशित बुक श्री योग मिश्र के द्वारा स्वरचित लेख के अंश। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।